हेलो दोस्तों, सो गुड न्यूज आप लोगों के लिए आ चुकी है। जो भी सिलेक्शन पोस्ट के एस्पिरेंट हैं, जिनको सिलेक्शन पोस्ट देना होता है, जिन्होंने फेज 8 फेज 9 अगर फिल किया था, और उनके लिए अब फेज 10 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है फेज 9 के कंपैरिजन में। फेज 8 में बाकी कम थी, उसके बाद जस्ट डबल से ज्यादा हो गई। इसके बाद अभी 2000 प्लस समथिंग कुछ वैकेंसी बन रही है। ठीक है, तो मैंने खुद ने फेज 8 का एग्जाम दिया था, और फेज 9 में कोई ऐसी पोस्ट नहीं थी मेरे लिए जिसमें अप्लाई करता। ओवरऑल मैंने फेज 8 और फेज 9 को बड़े डिटेल में मतलब देखा है, समझा है, और मैंने खुद ने दिया, तो पूरा सारी प्रोसेस मुझे स्टेप बाय स्टेप पता है कि किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, फेज 9 में आप लोगों को वीडियो शेयर किया था आरटीआई का रिप्लाई जब मैंने बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि 50,000 प्लस कैंडिडेट ऐसे थे फेज 9 में जिनकी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे। क्या वजह थी वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, और जो चीजें आप लोगों के लिए जरूरी हैं उन चीजों को मैं बिल्कुल उन पे फोकस कर रहा हूं कि आप ये गलतियां ना करें बिल्कुल भी। पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको परसों एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें उन पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे जिनके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हर एक रिलेवेंट अपडेट के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिए गाइज, बहुत एफर्ट लगता है चीजें कलेक्ट करने में। तो देखो, आज से आप एप्लीकेशन भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 13 जून जो है लास्ट डेट है, 13 जून। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 से 24 जून तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन के लिए अच्छा खासा फीस लेता है एसएससी। तो मैं चाहता हूं कि पहले ही आप लोग गलतियां ना करें, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, और बिना मतलब की टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, सो देखो जरा कि पूरी प्रोसेस में जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोविजनली रहता है, कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। और ये पहले ही बोल देते हैं कि किसी भी पोस्ट को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हर एक सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में कितनी सारी पोस्ट कैंसिल हुई है उसका मैंने वीडियो आपको टाइमली शेयर किया है। अब इसके बाद ये भी बोला है कि जो कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, कंसेशन चाहते हैं फीस का, SC ST वाले हों, OBC वाले हों, तो उनको ये सर्टिफिकेट देना है अनेक्सर 8 में। ठीक है, और एक और चीज, जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके 13 जून तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और कोई सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, या आपकी एजुकेशन है, वो 13 जून तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा EWS है, उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसके बाद फीस यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रूशियल डेट जो है, मतलब हर एक चीज के लिए वो आपकी 13 जून रखी गई है। इंस्ट्रक्शन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज, अगर आप पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो आपकी अगर कम से कम 3 साल सर्विस हो गई है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। किसी पोस्ट की मान लीजिए 27 साल जो है वो लास्ट एज है। ठीक है, और आपने अगर SC कैटेगरी में है और आपने 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी ले रखा है, मतलब 32 हो गई, तो उसके बाद भी अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो कम से कम आपके 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। उसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट जो है आपको एनेक्सर 5 जो है दिया हुआ है, और आपको अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन करना है। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपकी जो एम्प्लॉयर है वहां से, मतलब आपके डिपार्टमेंट से NOC सर्टिफिकेट ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा आप लोगों को वहां पर। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, अप्लाई करने के टाइम आप अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट जरूर कर दें। अच्छा, इसके बाद अब जो जरूरी चीज आप लोगों के लिए है वो क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट है वो ये जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज है इनके लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये चीजें हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। कभी कोई डाउट हो आप लोग को कभी पूछ लीजिएगा। कौन अप्लाई कर सकता है? इंडिया के लोग, और जिनकी 1/1/2022 को जो एज है वो इतनी हो गई हो, मिनिमम जो भी दे रखा है, तो क्रूशियल डेट जो है एज का वो 1/1/2022 रखा है। ठीक है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, जो आपकी 10th 12th की मार्कशीट होती है उसमें जो भी है वो एक्सेप्टेबल है। रिलैक्सेशन ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं रिलैक्सेशन की, है ना। अच्छा, इसके बाद अब आगे जो जरूरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि
एज रिलैक्सेशन, फीस कंसेशन एंड रिजर्वेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन, डॉटर्स और डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये चीज जरूर ध्यान रखना, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है, आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। ठीक, नहीं आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अप्लाई कर दें, फिर बाद में जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए, ये जरूर याद रखना। और अगर आप जैसे बोथ आर्म्स, आपके दोनों हाथ अफेक्टेड हैं, तो आप है ना स्क्राइब भी ले सकते हैं, मतलब कोई दूसरा आपकी जगह पे है वो टाइपिंग या जो भी स्किल है, स्किल टेस्ट है वो देगा। ठीक है, स्क्राइब का ऑप्शन यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम। और इसके बाद क्रूशियल डेट फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, 13 जून जो है, और आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है 13 जून तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज जो है 1/1/2022 तक काउंट की जा रही है। और इसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो भी भाई 13 जून तक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। और इसके बाद 9.2, ठीक, तो ये यही लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो जरूरी चीज है वो मैं आपको बता दूं, ये फेज 9 में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस जो है मस्ट बी एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड फॉर द कंसर्न पोस्ट। तो ये याद रखना कि जो एक्सपीरियंस मांगा है वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद एक्स्ट्रा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस ईटीसी ये गेन किया है कोर्स के टाइम, ये काउंट नहीं किया जाएगा। एक स्टूडेंट ने मुझे काफी बार ये पूछा था, तो भाई आपका जवाब मुझे आज मिल गया है। ठीक है, पिछले नोटिफिकेशन में ऐसा दिया नहीं था। इवन आफ्टर द सेम हैज बीन एक्वायर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इज हर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इस चीज का जरूर याद रखिए। और एक और चीज, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप प्लीज फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेके रखिए, क्योंकि जब आपका स्क्रूटनी होता है डॉक्यूमेंट का तो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म साथ में भेजना पड़ता है फोटोकॉपी के साथ। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं और आपको जरूरी चीजें बताऊं तो जरूरी चीज एक आपकी ये है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट टेक अ प्रिंट आउट। आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रखना, अभी से बोल रहा हूं, नहीं तो बाद में क्या है लिंक एक्टिवेट होती है फिर डीएक्टिवेट होती है, पता ही नहीं चलता, बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते ये। और जो भी विमेन कैंडिडेट हैं और जो SC ST या PWD एक्स सर्विसमैन है, इनको फीस नहीं देनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखें ऑनलाइन फीस कैन बी 15 जून तक आप फीस पे कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया था 20 से लेकर 24 तक आप करेक्शन कर सकते हैं, ये चालान ऑफलाइन वालों के लिए है। ठीक है, करेक्शन विंडो जो है 20 से लेके आपकी 24 जून तक है। अगर आप फॉर्म भरेंगे, मैं तो कहता हूं देखो फॉर्म अभी जल्दीबाजी मत करना, 1-2 दिन बढ़िया से मैं सारे वीडियो और आपको दे दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और डिटेल में, उसके बाद नहीं तो देखो अच्छा खासा, अगर आपने एक करेक्शन किया तो 200 रुपए, अगर आपने एक से ज्यादा करेक्शन करे तो आपको है ना 500 रुपए देने पड़ेंगे करेक्शन के लिए। तो बिना मतलब का पैसा वेस्ट नहीं करना है, SSC वाले वैसे ही बहुत अमीर है। ठीक है, हमारा पैसा लेके हमें जॉब देते हैं और 3-3 साल हमारे बर्बाद करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको बता दूं तो सिलेबस क्या है, वही पुराना सिलेबस है। 4 25 नंबर 25 क्वेश्चन आने हैं, 200 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, 0.5 की माइनस मार्किंग है। अच्छा, जो आपकी फाइनल मेरिट होगी वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर बेस होगी और आपकी स्किल टेस्ट होगी, जहां पर जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, CPT, ये सब होगा आपके जो भी रिजल्ट हो जाएगा, जो फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट आता है उसके बाद। ठीक है, अच्छा, कमीशन ने जो है कुछ मिनिमम कैटेगरी वाइज जो है आपके पासिंग मार्क्स भी रखे हैं। इसके बाद ये सिलेबस हो गया है मैट्रिकुलेशन लेवल का, ये सब बात की बातें मैं पेपर ही शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेंटर आप कहीं भी ले सकते हैं। और जो जरूरी चीज थी वो आपकी क्या है, हाँ याद रखना कि जो फोटो आपकी आइडेंटिटी है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है ये मैच होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह किसी भी प्रोसेस पे आपको ये सेम डेट ऑफ बर्थ वाले सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। तो ये याद रखना, फॉर्म भरने से पहले फॉर्म को मॉडिफाई जरूर कर लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा, पहले तो आप लोगों को अपना एग्जाम देना है। ठीक है,
अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि एप्लीकेशन विथ ब्लर्ड फोटोग्राफ, अगर आपने फोटोग्राफ फिल किया है, अपलोड किया और वो ब्लर हो गया, ठीक है, अगर फोटोग्राफ जो है मिनिएचर हो गया, छोटा दिख रहा है, साइड फेसिंग जो है कैप्स है, अगर आपने कैप पहन रखा है, गॉगल्स पहन रखे हैं, ठीक है, स्पेक्टिकल्स पहन, याद रखना आपने नजर का चश्मा भी पहन रखा है, स्पेक्टिकल्स। कुछ लोग कहते हैं सर हमें चश्मा लगा है तो हम हटाएंगे कैसे? अरे भाई फोटो में हटाना है, उसके बाद आप लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोटोग्राफ विथ कैप, नो फोटोग्राफ्स ब्लर्ड, नो सिग्नेचर, मिनिएचर, फीस नॉट रिसीव, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, ये जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, ये याद रखना। एक आगे एनेक्सर 12 भी दिया हुआ है जिसमें बताया है कि क्या कैसे आपके फोटो दिखने चाहिए, कौन सा एक्सेप्टेबल है। और इसके बाद जो है आपके एडमिट कार्ड, जो तो बात की बात हो गई, ये कि मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स, वो ये दे रखे हैं कि इतने मार्क्स होंगे तभी आप जो है आगे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। सो ये चीजें आप लोगों को मैंने बता दी कि एप्लीकेशन कैंडिडेचर ऑफ एप्लीकेंट्स आर लायबल टू बी कैंसल रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कभी भी आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट अगर पाया जाता है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सिग्नेचर का इशू है, फोटोग्राफ का इशू है, चश्मा पहन के, गूगल पहन के, कैप पहन के, सामने दोनों ईयर आपके सही से दिखने चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर भी अच्छे से अपलोड करना, जैसे उसमें लिमिट दे रखी होती है कि 20 से 50 KB का फोटो होना चाहिए, तो आप मैक्सिमम रखिए, इसको 48 पे लेके जाइए तो वो सही तो दिखेगा। ऐसे ही जो हमारे सिग्नेचर हैं उनका भी है, ठीक है। सो ये हो गई आपकी जरूरी चीजें जो मैंने आपको अभी बता दी कि आप फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको अगला जो वीडियो देने वाला हूं वो देने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और है भी तो एक नॉमिनल एक्सपीरियंस होता है कि मतलब जनरली सबके पास होता है। ऐसी पोस्ट का मैं एक अलग डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा परसों। हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लें।